Okay, so we have seen two types of electrode. चलो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो कौन सा है? We have covered about the galvanic cell in last lecture. What do you mean by electrode? That metal or non-metal rod on whose surface oxidation and reduction process will take place. That one is known as a electrode. There are three types of electrode. One is active, another one is passive, and the third one is gaseous electrode. Okay. Now just tell me, what do you mean by active electrode? So in active electrode, we are knowing that the atoms of that active metal will take part in oxidation and reduction process. Okay, जो एक्टिव प्रोसेस, जो एक्टिव है, जो मेटल है, उनके जो एटम्स है उसमें टेक प्लेस करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव? व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव इलेक्ट्रोड? सो हियर दैट मेटल विल जस्ट प्रोवाइड दैट platinum or carbon will provide only surface for the oxidation and reduction. उसके खुद के molecules का oxidation reduction नहीं होगा, but they will provide a surface on whose where oxidation and reduction will occur. Now just third one, what about the gaseous electron? Let me give you an example of hydrogen gaseous electrode. Okay, hydrogen, अगर हम लोग यहाँ पे same, this is one type of passive electrode only, but here when reduction and oxidation of gaseous molecule will occur, okay, when reduction and oxidation will consider gaseous molecule, at that time I can say that electrode is a gaseous electrode. Let me explain with a suitable example. Okay, यहाँ पे एक अच्छे से example से उसको समझना चाहूँगा. Okay. Gas electrode. What will happen in a gas electrode? So first of all, here what we did, let me explain the hydrogen cell. We will just take HCl solution, 1 molar. अगर standard बनाना है, at that time I will have to take 1 molar HCl. I will dip that platinum foil. Okay. यहाँ पे जो है प्लेटिनम फॉइल है और यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम ब्लैक का उसके ऊपर क्या कहते हैं, कोटिंग करते हैं. दिस वन इज कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक. व्हाट विल हैपन? सो दैट्स व्हाई surface will increase. Okay, surface area will increase for the reduction and oxidation. After that, at the outer side we can use any wire. Suppose copper is best. और यहाँ पे इसका जो अटैचमेंट करते हैं वो मर्क्यूरी से कर सकते हैं. ये भाई यहाँ पे जो प्लेटिनम है और मर्क्यूरी जो है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं. अगर ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसकी. ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो, अब हम करने क्या वाले हैं. ओके, हम यहाँ पे वन साइड क्लोज ग्लास ट्यूब रखेंगे जिसका एक साइड का मुंह जो है थोड़ा कैसा रहता है बच्चों, इस तरह से हम लोग रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं. ये हमने ग्लास से कवर कर दिया और फिर जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग H2 गैस को एट अ 1 बार प्रेशर, अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन रखनी है तो एट अ 1 बार प्रेशर टेम्परेचर आप रखो 298 के लिए, और 1 बार प्रेशर पे हम लोग H2 गैस को यहाँ से पास करेंगे. H2 गैस के जो मॉलिक्यूल है वो इस प्लेटिनम सरफेस पे आएंगे और यहाँ पे HCl है. HCl मतलब आपका जो सॉल्यूशन है उसमें H प्लस है. अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है. ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताऊँ.
H2 गैस जो हमने डाला वो प्लेटिनम की सरफेस पे आएगा और वहां से ये जो हमने दिखा ना आपने, ये जो H2 गैस है वो प्लेटिनम की सरफेस पे आएगा और क्या होगा, वहां पे वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा और वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, +2H+, और फिर वो H+ के तौर पे कहाँ पे आ जाएगा, सॉल्यूशन में। अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है, सो दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, या फिर एक दूसरी चीज भी हो सकती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिडक्शन प्रोसेस। उसमें क्या होता होगा, ये जो सॉल्यूशन के आप देख रहे हो H+, ये सॉल्यूशन के H+ जो है, ओके, वो कहाँ पे जाते होंगे, ये सॉल्यूशन के H+ उस प्लेटिनम के वहां जाते होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते होंगे, और जो है वो वहां से आप लोग H2 गैस को क्या कर सकते हो, H2 गैस को क्या कर सकते हो भाई, लिबरेट कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो। तो यहाँ पे वो जो H2 गैस है वो आराम से क्या हो जाएगा बच्चों, रिलीज हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो ये जो है वो गैसियस इलेक्ट्रॉन है, और स्पेशली ये कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ये जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल रखना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखना है, तो याद रखो 1 मोलर HCl होना चाहिए। फिर 1 मोलर HCl के बाद यहाँ पे प्रेशर भी कितना होना चाहिए, 1 बार प्रेशर होना चाहिए, और टेम्परेचर भी 298 केल्विन होना चाहिए। यहाँ पे दो ही रिएक्शन हो सकती है, या तो H2H+ में कन्वर्ट होकर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, या फिर 2H+ रिड्यूस होकर H2 गैस लिबरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन जुड़ा है, ये एनोड की तरह एक्ट करेगा कि कैथोड की तरह, ये इलेक्ट्रोड जो है वो हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, इसको हाफ सेल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम वायर वाला और H2 वाला, लेकिन ये पूरा सॉल्यूशन इस डिब्बे के साथ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ सेल। ओके, सो बेसिकली आप इस वीडियो को पूछ करके रिवाइज करो कि हमने 3 टाइप के सेल देखे, इलेक्ट्रोड देखे हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे जिंक, मैग्नीशियम, Fe, कॉपर, सिल्वर, जिसमें खुद के एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। दूसरा हमने पैसिव इलेक्ट्रोड देखे, जिसमें प्लेटिनम और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं कि जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तीसरे हमने गैसेस इलेक्ट्रोड देखे कि जो पैसिव की जैसे ही है, लेकिन वहां पे जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनका ऑक्सीडेशन होता है या फिर उनका रिडक्शन होता है। याद रखना ऑक्सीडेशन मतलब डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर कोई स्पीसीज एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स तो उसका क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ। ये दोनों हो सकते हैं। ये पूरा डिब्बा जो उसको हाफ सेल बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ सेल, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ सेल। At a fixed temperature, at a constant temperature, when electrode is dipped into solution, ओके, वो भी कौन सा होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ दैट मेटल ओनली। ओके, नहीं समझ में आ रही बात सर, हाफ सेल किसको बोलते हैं, समझ, जिंक का हाफ सेल कैसे बनता है। यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोड है, जिंक की स्ट्रिप को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। व्हेन आई डिप दिस इलेक्ट्रॉन इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ZnSO4 वाले, इसके अंदर मैं क्या, Zn को मैं किसके साथ ऐड करता हूँ बच्चों, Zn को मैं ZnSO4 के साथ जब ऐड करूंगा तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ सेल। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड प्लस सॉल्यूशन ऑफ दैट मेटल सॉल्ट। ये हाफ सेल है, पूरा हाफ सेल है।
अरे जिंक को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? और इस जिंक को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, जल्दी से बताओ। और इस जिंक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इस ZnSO4 में जब इसको डिप करें तब ये जो पूरा जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये वाला पूरा आपको जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलने वाले बच्चों? हाफ सेल। ओके, अब अगर ओके ये हाफ सेल है एंड टू हाफ सेल विल कंबाइन टुगेदर। चलो एक दूसरा हाफ सेल लेते हैं, कॉपर का हाफ सेल ले लेते हैं एग्जांपल में। चलो नेक्स्ट वन, हाफ सेल में बात करते हैं। और हाँ एक चीज तो बोलने भूले, ये भी तो पूरा हाफ सेल हो जाएगा। कौन सा वाला? ये हाइड्रोजन का हाफ सेल है, पूरे का पूरा हाफ सेल है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, पूरे का पूरा हाफ सेल है। क्यों? हमने ये इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम वाला, हमने इसको जब HCl में डिप किया तभी पूरा हाफ सेल हो गया। ओके चलो कॉपर वाला भी समझा ही देता हूँ। सपोज ये कॉपर है, कॉपर हाफ सेल कैसे बनेगा? यहाँ पे एक कॉपर है और हम इसको किसके अंदर डालने वाले बच्चों? CuSO4 के अंदर। ये जो दोनों मिल गए, ये जो दोनों मिल गए वो क्या है? ये जो दोनों मिल गए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? बताओ अभी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाफ सेल बोल सकते हैं। ठीक है, यस और नो? यस और नो? यस सर। अभी जो है वो हम लोग 12th साइंस की क्लास में है, इंग्लिश मीडियम, 12th साइंस इंग्लिश मीडियम। तो अगर कोई बच्चा वो नहीं है तो यहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है, नैन्सी आर यू इन दिस क्लास? नैन्सी, नैन्सी आपके क्लास में है नीतीश? नो सर। Okay, so here it's a copper is dipped into the CuSO4. Yes or no? Hi or no? So now what I can say, copper is dipped into the copper sulfate. Okay. चलो, okay. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए हम लोग। हाफ सेल पता चला आपको? इज इट क्लियर? कोई बता नहीं रहा है। हेलो, कोई बताएगा यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्लियर है ना? हाफ सेल तक समझ में आ गई बात? यस सर। अब हम जो बात करने वाले हैं वो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे बात करने वाले हैं, मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं? तो गैलेनिक सेल था वो एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही था। जब हम दो हाफ सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम दो हाफ सेल को अच्छे से समझना बच्चों, ये हमारे पास दो हाफ सेल है, ठीक है? और अब हम क्या करने वाले हैं, ये Zn है और ये Cu है। ये किसका सॉल्यूशन होता है? तो ये किसका है बताओ? चलो ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझो, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं वो आप समझ लो, ठीक है? यहाँ पे Zn है और यहाँ पे 1 मोलर ZnSO4 है। यहाँ पे Cu है और यहाँ पे 1 मोलर CuSO4 है। मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का आउटर मोस्ट
गैल्वेनिक सेल से ज्वाइंट करने वाला हूँ। और यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज रखूँ भी ना रखूँ मेरी मर्जी है, समझे आप। सपोज अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज नहीं रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। हर बार डिब्बा होना जरूरी नहीं है। अगर मुझे डिब्बा नहीं ड्रॉ करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि प्लेटिनम का सपोर्ट लिया हुआ है, H2 गैस है और उसको हमने डिप किया हुआ है H+1 मोलर में। नहीं समझ में आई सर बात? सर बात समझ में नहीं आ रही। तब हम क्या कर सकते हैं, यश हमारे क्लास में, यश परमार, यश परमार, अब आप यहाँ पे समझो अच्छे तरीके से बच्चों। 1 मोलर है, चलो वापिस इसका पूरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ये देखो यहाँ पे आपने इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है और इसका रिडक्शन होने वाला है, वो मैं पता ही है। ओके, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये हाफ सेल तो है ही है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और ये कौन सा है बताओ, रिडक्शन हाफ सेल है। जब ये दोनों मिल जाए तब इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स कपल। जब ये दोनों मिल जाए तब इसको हम लोग क्या नाम देने वाले बच्चों, रेडॉक्स कपल बोलने वाले। लेकिन आपको तो पता ही है ये एनोड है और यहाँ पे माइनस होता है और ये कैथोड पे प्लस होता है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि यहाँ पे भले ही ऑक्सीडेशन हो बट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। जैसे Zn जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसको हम लोग माइनस बोलते हैं, ठीक है। फिर Zn इज इन अ सॉलिड फॉर्म एंड इट्स इन अ कांटेक्ट ऑफ Zn+2। अगर उन लोगों ने वहां पे कॉन्सेंट्रेशन दी है तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, वो जितनी भी दे। फिर यहाँ पे हमने इसको किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, देखो यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज नहीं है तो हमें यहाँ पे एक ऐसे ही लाइन करूंगा। शॉर्ट ब्रिज अगर प्रेजेंट है तो मैं ऐसी लाइन करूंगा और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरा कौन है, जो Cu+2 है वो एक्वियस है और 1 मोलर है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एक्वियस एंड 1 मोलर, तो पूरा ऐसे लिख सकते हैं Zn सॉलिड स्लैश Zn+2 एक्वियस 1 मोलर स्लैश, एक स्लैश का मतलब वहां पे कोई शॉर्ट ब्रिज नहीं है। Cu+2 एक्वियस 1 मोलर स्लैश Cu सॉलिड और प्लस। बात यह है कि ये पूरा आया नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं है, मैं आपको एक साथ लिख के बताऊंगा, अदरवाइज नहीं। एक मिनट रुक जाओ, पूरे का पूरा लिखते ऊपर से लिखते, टेंशन नहीं, यहाँ नीचे लिखते ना। ये रिडक्शन आपसे ये सब तो आपको पता ही है। अगर मुझे हर बार ये डब्बे नहीं ड्रॉ करने तो नाउ व्हाट आई कैन डू, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये हो गया आपका Zn, कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड, किसके कांटेक्ट में है, Zn+2 एक्वियस 1 मोलर, ठीक है। डबल स्लैश करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा Cu+2 एक्वियस 1 मोलर स्लैश Cu सॉलिड। अगर मैंने, और ये प्लस, माइनस माने एनोड, प्लस माने कैथोड। अगर मैंने यहाँ पे डबल, बीच में आप देखो, अगर मैंने यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ की तो तुरंत ही मुझे पता चल गया कि अरे यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज है एंड आई विल हैव टू पुट शॉर्ट ब्रिज इनटू दिस पोर्शन। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट ब्रिज बोल सकते हैं। अगर ये शॉर्ट ब्रिज है तो यहाँ पे डबल करना है। तो ये वाला जो है वो पूरे का पूरा
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों सेम ही है। अगर मुझे आपको इतना सारा ड्रॉ करके नहीं बताना है तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, तब मैं सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज याद में रखनी पड़ेगी बच्चों, माइनस माने कौन होता है एनोड और प्लस माने कौन होता है कैथोड। यहाँ भी इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ भी इसका क्या होता होगा रिडक्शन। अभी आपको बातें समझ में थोड़ी बहुत, चलो कोई बात नहीं है, अभी भी मैं 2-3 एग्जांपल और करवाता हूँ। अगर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसके ऊपर से आप कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल निकाल सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप वापिस आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। ओके, वापिस रिज्वाइन करो बच्चे।